सफल कर लो सांसें अपनी। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। भारतीय संस्कृति की एक बहुत सुंदर खूबी है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कमाई करता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है या कहीं कोई जॉब करता है, वो अपने जीवन में जो भी कमाई करता है, उस कमाई का कुछ हिस्सा श्रेष्ठ कार्य में दान पुण्य के रूप में यूज करता है। साथ ही साथ उस कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल करके भविष्य के लिए जमा भी करता है, जिससे भविष्य में आने वाले समय में जीवन सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, कभी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में या कभी शारीरिक मानसिक बीमारियों के रूप में। ऐसे समय पर जीवन सकुशल चल सके, उसके लिए व्यक्ति पहले से ही अपनी पूंजी को जमा करना शुरू कर देता है, चाहे धन हो या फिर स्थूल खाद्य पदार्थ हैं। तो आज की मुरली में जो आज 3 मई को जो अव्यक्त बाबा की मुरली चली,
जिसकी ओरिजिनल रिकॉर्डेड डेट है 6 जनवरी 1986। उस मुरली में भी बाबा ने विशेषकर इसी बात पर जोर दिया कि बच्चे अपने सभी खजाने जमा करो, क्योंकि अभी आप जो कुछ भी जमा करोगे वो सारे खजाने आपके इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में, साथ साथ भविष्य के जीवन में प्रारब्ध के रूप में काम आते रहेंगे। तो आज मुरली में बाबा ने हम सभी के जमा किए हुए खजानों को देखा, तो बाबा ने कहा कि आज तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप ने सभी बच्चों के जमा के खजाने, जमा का खाता देखा, क्योंकि खजाने जमा करने का समय सिर्फ अभी यह संगम युग है। इस संगम युग के सिवाय जो हमें अभी ये परमात्मा खजाने प्राप्त हुए हैं, उन खजानों को हम फिर कभी भी जमा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा की जो आज की मुरली है, उस मुरली को हमने कई भागों में डिवाइड किया है, जिसमें कि पहली पॉइंट है संगम युग की विशेषता। तो बाबा ने कहा कि संगम युग जो है, जो बहुत ही छोटा सा युग है, और इस संगम युग के समय में आपकी जो जीवन है, आपकी आयु है, वो भी बहुत छोटी सी है। लेकिन आपको इस छोटे से युग में, इस छोटी सी आयु में आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। और इस समय आप जितना जमा करेंगे, वही जमा किया हुआ आपके भविष्य सत्युग की दुनिया में प्रारब्ध के रूप में काम आएगा, और उसी अनुसार आपका भक्ति मार्ग में आपके काम आएगा। तो पूज्य और पुजारी का जो स्वरूप है, जो प्रारब्ध है, वो वर्तमान समय के जमा के आधार पर ही बनता है या बनेगा। तो बाबा ने कहा अभी के जमा के आधार से ही आधा कल्प आप पूज्य बनते हो, और उसी आधार से आप भविष्य में पुजारी भी बनते हो। इसीलिए आपको अभी अपने जमा का खाता बढ़ाना है, जमा करना है। दूसरी पॉइंट मैंने ली है कि बाबा ने जो संगम युग पर हमें खजाने दिए हुए हैं, जैसे आज बाबा ने 5 खजाने गिनती कराए, जिसमें पहला था श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। तो बाबा ने आज मुरली में हमें 5 खजाने गिनाए, जिसमें पहला था श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। क्योंकि संगम युग पर हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। श्रेष्ठ कर्म क्यों होते हैं? उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि हम वर्तमान समय जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के श्रीमत पर करते हैं। तो भगवान के श्रीमत पर जो भी कर्म किए जाते हैं वो श्रेष्ठ कर्म कहे जाते हैं। दूसरी बात है कि हम वर्तमान समय जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान की याद में रहकर कर रहे हैं। तो भगवान की याद में रह करके हम जो भी कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, क्योंकि उन कर्मों से दूसरी आत्माओं को सुख मिलता है। दूसरी आत्माओं के जीवन में उमंग उत्साह आता है, उनके जीवन में खुशी आती है, उनको शक्ति मिलती है, यहाँ तक कि प्रकृति को भी उसका फायदा मिलता है। तो श्रेष्ठ कर्मों का आधार है, पहली बात है कि भगवान के श्रीमत पर हम करते इसलिए श्रेष्ठ कर्म होते हैं। दूसरी बात है हम भगवान की याद में रहकर कर्म करते हैं, इसलिए हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। खाता में भी जमा होता है कर्मों का खाता। और तीसरी बात है कि हम आत्म अभिमानी होकर के कर्म कर रहे हैं। तो जब हम आत्म अभिमानी होकर कोई भी कर्म करते हैं तो उस समय जो हमारे ओरिजिनल गुण है, ज्ञान है, शांति है, शक्ति है, खुशी है, पवित्रता है, वो उसमें ऑटोमेटिकली यूज होते हैं। तो उनसे जो भी कर्म होते हैं वो कर्म भी श्रेष्ठ कर्म के रूप में, श्रेष्ठ खाते के रूप में जमा होते हैं। ऐसे ही अगली बात है कि हम समाज में रहकर जो भी कर्म करते हैं वो भी हमारे श्रेष्ठ कर्मों के खाते के रूप में जमा होते हैं। और बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय आप त्रिकालदर्शी होकर के जो भी कर्म करोगे वो आपका श्रेष्ठ कर्म होगा। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के हम जो भी कर्म करेंगे या जो भी कर्म करते हैं वो कर्म भी हमारा
श्रेष्ठ कर्मों के खाते के रूप में जमा होता है। तो इसमें पहली पॉइंट थी कि श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना। दूसरी पॉइंट थी श्रेष्ठ नॉलेज का खाता जमा करना। वो कैसे जमा करेंगे? सुधारना करके और दूसरों को सुनाएंगे। ज्ञान को सुन करके, ज्ञान को पढ़ करके, ज्ञान का चिंतन करके, ज्ञान को दूसरों को सुना करके, इसके माध्यम से हमारे क्या होता है, इससे हमारी बुद्धि दिव्य बनती है। वो खाता जमा कैसे होता है? दिव्य बुद्धि के रूप में। तो इस समय ज्ञान के आधार से हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, जो भविष्य में या सारे कल्प के लिए वो खजाना हमारे साथ काम करता रहता है, दिव्य बुद्धि के रूप में, श्रेष्ठ बुद्धि के रूप में। और तीसरी बात कौन सी थी? शक्तियों खजाना जमा करना। शक्तियों खजाना। तो वर्तमान समय में भगवान की याद में रह करके जो भी योग बल से हम शक्ति जमा करते हैं, वो शक्तियां हमारे पास खजाने के रूप में जमा हो जाती हैं। क्योंकि योग से जो भी हम शक्ति जमा करते हैं और उन शक्तियों को हम बाद में जीवन में यूज भी करते हैं, संबंध संपर्क में आते हुए, व्यवहार में आते हुए, कर्म करते हुए। तो जीवन में जब कई सारी बातें आती हैं, जैसे कि कहीं सामना करने की बात आती है, तो हमको वहां सामना करने की शक्ति यूज करनी पड़ती है। कहीं समाने की शक्ति को यूज करना पड़ता है, कहीं सहन शक्ति को यूज करना पड़ता है। तो भगवान की याद से हम जो भी शक्ति प्राप्त करते हैं, उस शक्ति को हम भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में अपने जीवन में जमा करते रहते हैं। तो इसके आधार से हम अपने जीवन में शक्तियों का खजाना जमा करते हैं। अगले पॉइंट है श्रेष्ठ गुणों का खजाना। आत्मा का जो 7 मौलिक गुण हैं, उन गुणों को जितना हम जीवन में यूज करते हैं, तो वो हमारे 7 जो मौलिक गुण हैं, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में दिव्य गुणों के रूप में या मानवीय मूल्यों के रूप में स्वतः ही काम करते रहते हैं, जिसका यादगार अभी तक भक्ति मार्ग में चला आ रहा है। देवताओं की महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। तो उसका आधार क्या है कि वर्तमान संगम युग के समय में हमने उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में खजाने के रूप में धारण किया हुआ है। अगली पॉइंट है सर्व संबंधों का खजाना या श्रेष्ठ संबंध का खजाना जमा करना। तो वर्तमान संगम युग के समय में हम एक परमात्मा के साथ अपने सारे संबंध स्थापित करते हैं, उस एक के साथ सारे संबंधों का अनुभव करते हैं, जिसके आधार से हमको सारा ही कल्प, आधा कल्प देवात्माओं के रूप में संबंध प्राप्त होते हैं, और आधा कल्प उसके बाद भी जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में हम आते हैं, वो आत्माएं भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जिनसे हमारी पालना होती है, केयर होती है। तो बाबा ने जो 5 खजाने आज की मुरली में गिनाए, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे खजाने हैं, जैसे कि खुशी खजाना है। जैसे आज बाबा ने कहा डॉक्टर्स के बारे में कि डॉक्टर्स का मुख्य कर्तव्य क्या है, दूसरों को खुशी देना। तो खुशी का भी एक खजाना है। इस खजाना को भी हम वर्तमान समय जमा कर रहे हैं। कैसे करते हैं? दूसरों को रूहानी डॉक्टर हो तुम, बाबा कहते हैं। देखिए हम जमा कैसे करते हैं अपने पास, दूसरों को खुशी बांट करके। तो जो भी हम ब्रह्म संगम में ऊपर करते हैं, वो उन सबसे खुशी प्राप्त होती है। चाहे हम पढ़ाई पढ़ते हैं, उससे खुशी मिलती है, हम योग करते हैं, उससे खुशी मिलती है, हम सेवाएं करते हैं, उससे खुशी मिलती है, हम सकाश देते हैं संसार की आत्माओं को, उनसे खुशी मिलती है। तो हम वर्तमान समय जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सभी खुशी के साधन है, उनसे हमारी खुशी का खजाना जमा होता है, उससे खुशी बढ़ती है, खुशी का पारा उससे बढ़ता है। हम किसी की हम सेवा कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो आत्माएं दुआ देती है, और उसकी दुआ मिलने से हमारी खुशी बढ़ती है, स्वतः ही खुशी मिलती है। तो इससे हमारा खुशी का जो खजाना है वो जमा होता है। और इस साल के सीजन में रिकॉर्डेड मुरली बाबा ने 3 खजाने गिनाए थे। वो खजाने कौन कौन से होंगे कि जमा करने के लिए बाबा ने कहा था? उसमें पहला था श्रेष्ठ पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता जमा करना। संगम युग पर हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ पुरुषार्थ है।
एक महान पुरुषार्थ है, क्योंकि इस पुरुषार्थ में हमारा कल्याण तो समाया हुआ ही है, लेकिन इस पुरुषार्थ से हमारे खुद के साथ साथ संसार की आत्माओं का भी कल्याण समाया हुआ है। इसलिए इससे हमारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का जो खजाना है वो जमा होता है। दूसरा था संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा करना। हम किसी भी आत्मा को संतुष्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, उस आत्मा के दिल से दुआ निकलती है, स्वतः ही दुआ निकलती है, थैंक्स देते हैं, शुक्रिया करते हैं, इसका मतलब उसके दिल से दुआ निकल रही है। तो इससे हमारा दुआओं का जो खजाना है वो जमा होता है। और तीसरा है पुण्य कर्म करके, अच्छे कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य का खाता जमा करना। तो ये 3 खजाने हैं, संतुष्टता खजाना, दुआ का खजाना, पुण्य का खजाना। इसके साथ साथ और भी कई खजाने हैं। समय का खजाना, संगम युग का जो समय है वो हम सभी के लिए क्या है, बहुत बड़ा खजाना है, वरदानी है। क्योंकि इस समय हम जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। इस समय को वरदान है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको संगम युग का जो समय मिला हुआ है, उस संगम युग के समय को आप सफल कर रहे हैं तो ये आपका जमा हो रहा है। यदि आप इस संगम युग के समय को किसी भी कारण से, किसी भी बातों में यदि आप वेस्ट करें तो वो खजाने को आप गंवा रहे हैं। एग्जाम्पल दिया ना बाबा, चीटी भी चलती है। हाँ, बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि एक चींटी भी चलती है और एक रॉकेट भी चलता है, लेकिन दोनों के स्पीड में कितना अंतर है, दोनों की चाल में कितना बड़ा अंतर है। 5 तो संगम युग का जो समय है वो हमारे लिए एक खजाने के रूप में है, जिस खजाने को भी हमें जमा करना है। जमा कैसे करेंगे, इसको श्रेष्ठ कार्य में यूज करके, जो हम सभी कर रहे हैं। अपना सारा समय पुरुषार्थ में दे रहे हैं, पढ़ाई में दे रहे हैं, भगवान की याद में समय लगा रहे हैं, संसार की आत्माओं को सकाश देने में समय लगा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये हमारा समय का खजाना जमा हो रहा है। भेजपुरी नहीं लगा है। इसके साथ साथ आज के मुरली से ये दूसरी पॉइंट निकाली है, वो यह कि बाबा ने आज के मुरली में संगम युग को कई नाम दिए हुए हैं। जैसे बाबा ने कहा कि संगम युग जो है जो धर्माऊ युग है, इस समय आप धर्म के काम करते हो, जो भी आपका कर्म है वो धर्म के काम है, अर्थात श्रेष्ठ कर्म है, महान कर्म है, पुण्य कर्म है, संसार के कल्याण के लिए कर्म है, संसार की आत्माओं के भलाई के लिए कर्म है। तो ये संगम युग धर्माऊ युग भी है, ये पुरुषोत्तम युग भी है, और ये परमात्मा अवतरण का युग भी है। भगवान इस संगम युग के समय पर ही अवतरित होते हैं। ये विश्व परिवर्तन का भी युग है, ये विश्व कल्याण का भी युग है। तो बाबा ने आज के मुरली में संगम युग को कई नाम दिए हुए हैं। और अगली पॉइंट ली हुई है, जो बाबा ने आज कहा कि और जो साधारण युग है या और जो युग है और वर्तमान समय का जो युग है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। किस चीज में अंतर है कि उस समय हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, उसका जो फल मिलता है, और संगम युग पर हम जो दान पुण्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, इस समय जो फल मिलता है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा ने कहा संगम युग पर आप जो कुछ भी करते हो उसका 1 का पदम गुणा प्राप्त होता है, बाकी युगों में आप जो कुछ भी करते हो उसका जितना और उतना मिलता है, अल्पकाल का मिलता है। और इधर पे आपको यहाँ कई जन्मों के लिए प्राप्त होता है। उसमें भी बाबा ने कमाई के लिए 2 उदाहरण दिए। भक्ति मार्ग में भावना का फल मिलता है, और यहाँ पर यहाँ वर्षा और वरदान का फल है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जो है वो भावना का फल है, लेकिन यहाँ संगम युग पर आपको वर्षा और वरदान के रूप में फल मिलता है। तो ये बाबा ने उसका अंतर बताया हुआ है कि भक्ति मार्ग में या द्वापर कलयुग में जो आप करते हो और संगम पर जो आप करते हो, उन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए
इस समय के महत्व को जान करके, प्राप्तियों के महत्व को जान करके इस समय को सफल करो। फिर अगली पॉइंट मुरली से ली हुई है समय का महत्व या समय का हिसाब, कि बाबा ने इसके बारे में बहुत बहुत सारी बातें बताई हुई है। बाबा ने कहा कि इस समय का एक सेकंड, इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है ना। संगम युग का एक सेकंड बाकी युगों का कई घंटे, कई दिन, कई वर्षों के बराबर है। क्योंकि इस समय आप एक सेकंड में जो कमाई कर सकते हो वो बाकी युगों में आप एक वर्ष में भी नहीं कर सकते। सतयुग में एक वर्ष है, इधर का एक सेकंड। बाकी युगों में आप एक वर्ष में भी नहीं कर सकते। बाबा का इस समय आप एक सेकंड में कितनी कमाई कर सकते हो। यदि भगवान की याद में रहकर के आपसे एक सेकंड कुछ करते हो तो उसमें आपके पद्मों की कमाई जमा होती है। इसलिए बाबा कहते चेक करो कि आप वर्तमान समय क्या कर रहे हो, कमाई कर रहे हो या फिर गमा रहे हो, क्योंकि दोनों का हिसाब है। यदि हम इस सेकंड को सफल कर रहे हैं तो हमारी कमाई जमा हो रही है, यदि हम सेकंड को गमा रहे हैं तो इससे हमारा लॉस भी हो रहा है। बाबा ने आज कहा ना, तो चेक करो कमाया और खाया कि जमा हाँ, भी किया। तो बाबा ने कहा चेक करो कमाया, खाया या जमा भी किया। ऐसे नहीं कि हम तो ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं, लेकिन वर्षे और वरदानों के अधिकारी भी बने, क्योंकि इस समय जो अधिकारी बनेगा वही भविष्य में राज्य अधिकारी बनेगा या विश्व अधिकारी बनेगा। स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी। तो इस समय के महत्व को देखते हुए हमें उसकी बार बार चेकिंग करनी है कि हमारा वर्तमान समय जो समय है, संगम युग का समय है, वो समय हमारा जमा हो रहा है या फिर उससे नुकसान हो रहा है। इसकी बार बार हमें चेकिंग भी करनी है। हम समय को कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे। अगली पॉइंट अब ली हुई है मुरली से, अधीन आत्माओं के लक्षण। बाबा ने आगे मुरली में कहा कि जो अधीन आत्माएं, जो कोई संस्कार के बस हैं, स्वभाव के बस हैं, किसी आदत के बस हैं, या कोई बुराइयों के बस हैं, या जगमुई जलमुई, ऐसी बहुत सारी बातें, गपशप की बातें हैं, गॉसिप की बातें हैं, इन सब के बसीभूत आत्माएं हैं, वो आत्माएं कभी भी अधिकारी नहीं बन सकती हैं। और जो आत्माएं वर्तमान समय अधिकारी नहीं बनेंगी वो भविष्य में प्रजापद के अधिकारी बनेंगी, वो राजपद के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। तमो प्रधान बोला सर, सत्य प्रधान, तमो प्रधान। तो ये वर्तमान समय आत्माएं, जो आत्मा वर्तमान समय किसी भी बात के अधीन है, चाहे स्वभाव के, संस्कार के, किसी भी आदत के, माया के, किसी बुराई के, वो आत्मा भविष्य में राजपद के अधिकारी नहीं बन सकेगी, कर्मेंद्रियों की वो प्रजापद के अधिकारी बनेगी। हाँ, बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों के अगर अधीन है तो वो भी प्रजापद के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि राजा नहीं है। कर्मेंद्रियां प्रजा है तुम्हारी। हाँ, बाबा ने कहा कि आप राजा हो, आत्मा राजा है और आपकी इंद्रियां प्रजा है। तो राजा का इंद्रियों पर, राजा का प्रजा पर राज होता है, न कि प्रजा का राजा पर राज होता है। तो यदि आप कर्मेंद्रियों के वशीभूत हैं, उनके अधिकार में आप चल रहे हैं, तो भविष्य में आपको फिर प्रजापद मिलेगा। इसलिए अभी राज्य अधिकारी बनना है। एक भी कमजोरी होता और अगली पॉइंट ली हुई है अधिकारी आत्माओं के लक्षण। जो अधिकारी आत्माएं हैं उनकी क्या विशेषताएं होंगी? नेचुरल होगा, सहज होगा। नहीं, वो बहुत आगे मुरली में है। अच्छा, वो विजय आत्मा। हाँ, तो बाबा ने यहाँ कहा कि जो अधिकारी आत्माएं हैं वो किसी के अधीन नहीं होंगी। स्वभाव, संस्कार, इंद्रियां या और कोई बातें या परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, शारीरिक मानसिक व्याधियां हैं, कोई संबंध ऐसा है, टकराव, मनमुटाव, जीवन में कोई भी बातें, जो अधिकारी आत्मा है वो किसी भी बात के अधीन नहीं होंगी। वो अपनी शक्ति से हर समस्या का हल करेंगे, बाकी उन बातों में कभी भी अपसेट नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे।
तो बाबा ने कहा कि जो आपकी प्रजा है, जो आपकी इंद्रियां हैं, वो आपकी प्रजा है, तो अपनी प्रजा को अपने अधिकार में रखो और उनसे श्रेष्ठ कर्म कराओ, क्योंकि आप मालिक हो, लक्ष्य भी आपका है, न कि आपकी प्रजा का। इसलिए अपनी प्रजा से आप स्वयं श्रेष्ठ कर्म कराओ। इसके लिए बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा था कि चेक करो कि हम राजा हैं, हमारा स्वयं का राज्य है या फिर हमारे पर प्रजा का राज्य है। यदि कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा देती है तो उसको स्वराज अधिकारी नहीं कहा जाएगा। बाबा ने कहा ऐसा भी नहीं सोचना कि बाकी सारी बातें तो ठीक है, बस केवल एक दो बातें है। बाबा ने कहा एक दो कमी है, एक दो बात है, एक दो छोटी छोटी भूलें होती है, ऐसी बातें सोच करके अपने आप को दिलासा नहीं देना, क्योंकि अगर लंबे समय तक ये बातें चलती रही, जो कमजोरी की बात चलती रही, तो अंत में आपको यही बातें धोखा दे देगी। अंत में संपूर्ण बनने में आपको धोखा देंगी। ऐसा नहीं कि हम अंत में संपूर्ण बन जाएंगे, इसलिए अभी उनको हम चला रहे, उन बातों को अभी चलाना नहीं है। यदि आप उन बातों को अभी चलाएंगे तो फिर अंत में वो बातें आपको भी चला देंगी। इसलिए उन बातों को अभी खत्म करके आगे बढ़ना है। बाबा ने एक खास बात कही थी कि संसार में कई आत्माएं ऐसी होती है जो कोई 5 रुपए जमा करता है, कोई 500 रुपए जमा करता है। जमा दोनों ही करते हैं, लेकिन दोनों को जमा करने में कितना बड़ा अंतर है। तो ऐसा नहीं समझना है कि हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली क्लास भी सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं, मौन का अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन जब जीवन में कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, उस समय हलचल में आ जाते हैं। तो उस समय यदि आप हलचल में आ रहे, इसका मतलब आपने जो आपने जमा किया हुआ है उसको आपने उसमें खर्च कर दिया। फिर आपका कोई जमा नहीं होगा, आपने कमाया और खर्च किया। शक्तिशाली कितना रहा कर्म बोल। और तो बाबा ने कहा कि जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो उस समस्या को आप अपनी शक्ति के बल से उसको खत्म करो। ऐसा नहीं कि आपकी शक्ति उसमें छीण हो जाए, शक्ति आपकी छीण ना होकर के और शक्ति में वृद्धि हो। यदि आपकी शक्ति में वृद्धि हो रही है तो आपका जमा हो रहा है, और यदि आपकी शक्ति छीण हो रही है, आप हलचल में आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, आपका मूड ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब है जो आपने अमृत वेला योग में जमा किया, मुरली क्लास में जमा किया, सेवाओं से जमा किया, वो अपने बाद में सब खर्च कर दिया। तो ये आपको चेक करना है कि हम जमा तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम किसी कारण से उसको खर्च भी कर रहे हैं। आपका वो खजाना बढ़ता रहे, कम ना हो। फिर आगे बाबा ने गोल्डन जुबली के संदर्भ में कई बातें कही हैं, जिसमें कि 4 बातें बाबा ने उसके बारे में विशेष कर कही हैं। तो बाबा कहते हैं यह सारा वर्ष गोल्डन जुबली वर्ष है। इस सारे वर्ष को आपको गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में मनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो कि हम हर बात में गोल्डन एजेड अर्थात सत्व प्रधान स्टेज में रह करके हर कर्म करते हैं। हमारी हर समय स्थिति गोल्डन एजेड है। ऐसा तो नहीं कि गोल्डन एजेड के साथ साथ सिल्वर एजेड भी उसमें मिक्स होता रहे। बाबा ने एग्जांपल दिया, हाँ जी, कई ऐसी चीजें बनाती है उसमें, चांदी की कोई वस्तु होती है, उस पर सोने का पानी चला देते हैं। बाबा ने कहा उसको मिक्स कर देते हैं। ऊपर से लगता है कि इसमें सोने की वस्तु है, लेकिन अंदर चांदी है। तो ये सोने में चांदी का अलाय मिक्स कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप चार बातों में सोने में चांदी का अलाय है। तो बाबा ने कहा कि चार बातों के माध्यम से चेक करो
कि हम कहीं अलाय मिक्स तो नहीं कर देते। ये हमारे स्टेज सत्व प्रधान हमारे स्टेज है। ये सारा साल में चार बातों के माध्यम से चेक करना है कि हमारी स्थिति कैसी रही। जिसमें पहली बात है पुरुषार्थ के ऊपर। हमारा पुरुषार्थ गोल्डन एजेड अर्थात सत्व प्रधान रहा। उसमें बार बार मिक्सचरिटी तो नहीं हुई, कभी बहुत अच्छा कभी फिर बहुत हल्का। दूसरी बात थी सेवा की। सेवा भी गोल्डन एजेड रही। उसमें जरा भी पुराने संस्कार स्वभाव का अलाय मिक्स ना हो। जो हम सेवा करते हैं उस सेवा में कोई भी पुराना संस्कार पुराना स्वभाव यदि उसमें हम यूज कर रहे तो बाबा कहते हैं वो अलाय है। उसमें मिक्सचरिटी है। वो आपकी सेवा जो है वो गोल्डन एजेड सेवा नहीं है, सत्व प्रधान सेवा नहीं है। उस सेवा में आप अपने संस्कारों को, जो पुराने संस्कार आपके हैं, उनको आप उसमें मिक्स कर रहे हो। तो उस बात को चेक करनी है। बाबा ने एग्जांपल दिया, जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो लगता है सोना है लेकिन अंदर चांदी है। तो यह भी क्या है, ये अलाय है, ये मिक्सअप है। तो बावन का सेवा में भी यदि अभिमान या अपमान का अलाय मिक्स है तो वो सेवा सत्व प्रधान सेवा नहीं है। तीसरी बात बाबा ने कही कि स्वभाव में भी ईर्ष्या सिद्ध और जिद का अलाय या भाव ना हो। स्वभाव में क्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या जिद करने का सिद्ध करने का यह भी भाव ना हो। इस अलाय को समाप्त कर गोल्डन एजेड स्वभाव बनाओ। जैसे बाप का स्वभाव है, शिव बाबा का स्वभाव या ब्रह्मा बाबा का स्वभाव कैसा था, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण का था। किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या का भाव बाबा के मन में होगा? शिव बाबा के मन में, ब्रह्मा बाबा के मन में किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या घृणा का भाव होगा? नहीं होगा। तो जैसे बाप का स्वभाव है उसी स्वभाव को हमें अपने जीवन में धारण करना है, इसको यूज करना है। और चौथी बात थी संबंध के रूप में। बाबा ने कहा संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो। जिस भी आत्मा के संबंध संपर्क में हम आते हैं या जो भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, उन आत्माओं के प्रति ये चार बातें होना जरूरी है। कौन कौन सी बातें? शुभ भावना, कल्याण की भावना, स्नेह की भावना और सहयोग की भावना। अगर ये चारों बातें हमारे मन में हैं, हमारे अंदर हैं, तो इससे कहेंगे कि हमारा संबंध गोल्डन एजेड संबंध है, सत्व प्रधान संबंध है। तो बाबा ने कहा कि इस वर्ष ये पुरुषार्थ करना है, अपने संबंध को भी सत्व प्रधान बनाना है, अपने स्वभाव को भी, सेवाओं को भी, और साथ साथ अपने पुरुषार्थ को भी। बाबा ने कहा कोई कैसा भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका भाव उसके प्रति हमेशा श्रेष्ठ ही होना चाहिए। जो भी संबंध में आने वाली आत्मा है, उसका स्वभाव, उसका भाव, संस्कार कैसा भी हो, एक आपका स्वभाव हमेशा श्रेष्ठ ही होना चाहिए। उसके स्वभाव के कारण आपका स्वभाव न चेंज हो जाए। तो बाबा कहते हैं इन बातों में स्व परिवर्तन से ही गोल्डन जुबली मनानी है। इन बातों का अपने जीवन में परिवर्तन करना है। वो चार बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात कौन सी थी? भावना, पुरुषार्थ की। पहली बात पुरुषार्थ की थी। दूसरी बात सेवा, तीसरी बात स्वभाव की, और चौथी बात संबंध की। तो इन चारों बातों को श्रेष्ठ बना करके इस वर्ष गोल्डन जुबली मनानी है। फिर आगे बाबा डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं। डॉक्टर्स के प्रति बाबा ने 5 बातें कही।
वो पांचों बातें कौन कौन सी होंगी? इंजेक्शन, रूहानी, पहली बात कौन सी थी? खुशी की। खुशी, डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? खुशी, सभी को खुशी देना, क्योंकि खुशी सबसे बड़ी दवाई है। जहाँ खुशी है वहाँ सब कुछ है। आधी बीमारी खुशी से गायब हो जाएगी। अजय, हाँ, आधी बीमारी खुशी से ही गायब हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि पहली दवाई खुशी है। खुशी सभी बीमारियों को खत्म कर देती है, क्योंकि खुशी से हमारे जो अंदर हार्मोन्स हैं, अच्छे हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होते हैं, और वो अच्छे हार्मोन्स जो हैं वो बीमारी को खत्म करते हैं। इसलिए मानव जीवन में खुशी का होना बहुत जरूरी है। और संसार में लोग खुशी को ढूंढते हैं, और खुशी को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं, लेकिन उनको वो रियल खुशी नहीं मिलती है, टेम्परेरी खुशी मिलती है। बाबा कहते हैं आपके पास स्थायी खुशी है, अविनाशी खुशी है, सदा काल की खुशी है। तो डॉक्टर्स को क्या करना है? जो पेशेंट आए उनको खुशी दे, उस खुशी के माध्यम से उनकी आधी बीमारी पहले से ही खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं आप तो रूहानी डॉक्टर्स खुशी की दवाई देने वाले हो, क्योंकि एक बार किसी को यह खुशी की दवाई मिल गई तो उस खुशी के माध्यम से आत्मा लंबे समय तक चलती रहेगी, लंबे समय तक उड़ती रहेगी। एक बार जिसको कहीं से अलौकिक खुशी की अनुभूति हो जाती है तो वो खुशी लंबे समय तक काम करती है। आप सभी का वैसा अनुभव होगा। बाबा कहते दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर पेशेंट को बेड से उठा देते हैं। आप क्या करेंगे? बाबा ने कहा आप डॉक्टर जो है वो इस कलयुग की दुनिया से इनकी बुद्धि को उठा करके सतयुग की दुनिया में बैठा दो, उनकी बुद्धि यहां से निकल जाए, क्योंकि इस दुनिया में तो सब जगह परेशानी परेशानी है। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, संबंध में समस्याएं हैं, कार्य व्यवहार में समस्याएं हैं। लॉकडाउन की तो इस समय तो सब परेशान है। तो बाबा ने कहा ये संसार समस्याओं का घर है, ये समस्याओं की दुनिया है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि जो भी आपके पास पेशेंट आए उनको ऐसा डोज दो जो उनकी बुद्धि इस दुनिया से निकल करके सतयुग की दुनिया में लग जाए। तीसरी बात बाबा ने कही कि रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाना है। तो वो रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होंगे? जैसे उधर इंजेक्शन है, ब्लड है। हाँ, जैसे वहाँ इंजेक्शन होता है, ब्लड देते हैं दूसरे। हाँ, वहाँ ब्लड देते हैं, टैबलेट देते हैं, गोलियां। तो यहाँ इंजेक्शन कौन सा है? इंजेक्शन है ब्राह्मणों के पास इंजेक्शन कौन सा है? हिम्मत का, दूसरे को ज्ञान का, मन मना भाव का इंजेक्शन, मन मना भाव का इंजेक्शन है। और गोलियां कौन से हैं? मीठे बोल, मीठे बोल, और मीठे बोल गोलियां हैं। और कोई भी जो अनुभूतियां हैं वो भी गोलियों के समान है। अनुभव, अनुभव गुणों की अनुभूति है। उससे क्या होता है? जीवन में मिठास आता है, तो उससे जीवन में जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। और बाबा ने कहा कि ब्लड क्या देना है उनको? ब्लड कौन सा देना है? हिम्मत और उत्साह का, क्योंकि वर्तमान समय आत्मा में हिम्मत की बहुत कमी है, उनके जीवन में उमंग उत्साह नहीं है। तो उनमें हिम्मत उमंग उत्साह का ब्लड पंप करना है। खून ठंडा हो गया है, गर्म खून चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में ऐसे हार्ट पेशेंट हैं जो अर्थात दिल शिकस्त हैं, तो उन आत्माओं को ऐसी दिल खुश मिठाई खिलाओ जो हार्ट धड़कना शुरू हो जाए, फिर उमंग उत्साह में आ जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन अभी ऐसा भी कर देते थे हार्ट ही फेल हो जाता है उनका। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो जो हार्ट पेशेंट अर्थात वो दिल शिकस्त है, तो दिल शिकस्त वाली आत्माओं को दिल खुश मिठाई खिलाओ। और चौथी बात बाबा ने कही कि जैसे वो डॉक्टर्स अपने मकान के आगे या दुकान के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? MBBS। आपको क्या लिखना है? रूहानी MBBS। रूहानी MBBS। आपका जो सामान है, जो आपकी डिग्री है, उस डिग्री को आप लिख सकते हो, जिससे पढ़ करके उनको लगे कि भाई ये तो बहुत बड़े कोई सर्जन है। रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी हॉस्पिटल,
साथ साथ उसमें बहुत सारे जो अपने सामान है, टाइटल्स हैं, उनको भी उसमें लिख सकते हो। तो जैसे वो बोर्ड लगाते हैं, आप भी अपने घर के आगे, दुकान के आगे ये बोर्ड लगा दो ऐसा लगे देख कर ही और जाए। उनको लिख दो कि जिसको एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो वो यहाँ पर अच्छा, संपर्क करें। कोरोना के मरीज इफेक्टेड हो तो वो पहुंच जाए, आज ही उसे ठीक कर दे। फिर आगे बाबा से किसी ने एक प्रश्न पूछा कि सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए। सेवा का श्रेष्ठ साधन या तीखा साधन कौन सा होना चाहिए? समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प। तो बाबा ने कहा समर्थ संकल्प, समर्थ बोध और समर्थ कर्म, ये तीनों साथ साथ कर्म करना चाहिए, तीनों साथ साथ अप्लाई होने चाहिए। जैसे कोई सीरियस पेशेंट होता है तो उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं? कोई नब्ज देखता है, कोई उसका बीपी देखता है, कोई शुगर देखता है और कोई उसका ऑपरेशन करता है। साक्षात चलता है। बाबा ने कहा कि ऑपरेशन पहले कर दो, बाद में उसका पल्स देगा तो क्या होगा? तो इसी प्रकार से आपके पास भी ये सारी कलाएं होनी चाहिए, एक साथ ये सारे कार्य आपको करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाचा सेवा कर रहे या कर्मा सेवा कर रहे तो आपका मनसा में उस समय परसेंटेज कम हो जाए। मनसा के परसेंटेज किसी भी कारण से किसी भी समय कम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो बाचा सेवा करें इसलिए मनसा सेवा हमारी अभी बंद है। बाचा के समय भी मनसा सेवा होती रहनी चाहिए, कर्मणा के समय भी मनसा सेवा होती रहनी चाहिए। तो मनसा, बाचा और कर्मणा तीनों ही साथ साथ कर्म करते रहे। ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे तीखा सेवा का साधन है। फिर पार्टियों से मुलाकात में दो ग्रुप हैं। तो पहला ग्रुप है जो अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? सहज सहज होगा, उन्हें हर बात सहज और हल्की अनुभव होगी। वो जीवन में जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में उसको कभी भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि क्या करें, कैसे करें, पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं ये कार्य हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो जो आत्मा हर कल्प की विजयी है या अनेक बार की विजयी है, वो उस आत्मा के मन में ये संकल्प कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें वो संस्कार भरे हुए हैं। वो संस्कार उसमें उनके वो प्रैक्टिकल में कार्य करेंगे। जो भी कार्य करने जाएंगे उनको एहसास होगा, महसूस होगा कि ये कार्य हमने कई बार किया हुआ है और अभी हम ये कार्य करके ही रहेंगे। सहज होगा, मतलब नेचुरल होगा, उनको ज्यादा स्वाभाविक होगा, उनको मुश्किल अनुभव नहीं होगा। बाकी जो अनेक बार की विजय नहीं होंगी, बाबा का उन आत्माओं को मुश्किल का अनुभव होगा। वो हर बात में क्यों, क्या, कैसे, पता नहीं, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, शायद, ये सारे शब्द यूज करेंगे। हाँ, संशय के शब्द कि पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, पता नहीं हमारे से होगा या नहीं होगा, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो अनेक बार की विजयी आत्माएं होंगी, उन आत्माओं के मन में, दिल में हमेशा ही अच्छे संकल्प आएंगे कि हमने यह कार्य अनेक बार किया हुआ है, अभी भी हम उसमें सफलता हासिल करेंगे। दूसरी पार्टी है डबल लाइट बनने वाले की निशानी क्या होगी? जो वर्तमान समय डबल लाइट बनने वाली आत्माएं या जो डबल लाइट स्थिति में आत्माएं रहती हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वो सदा उड़ती रहेंगी, सदा उड़ती कला का अनुभव करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी अभी उड़ रहे और अभी अभी हम उतरती कला में आ गए, कभी ठहरती कला में आ गए, कभी रुकती कला में आ गए, कभी गिरती कला में आ गए। तो ऐसे बार बार वो कलाएं बदली नहीं करेंगे, वो हमेशा कैसे होंगे? उड़ती कला में होंगे। हमेशा वो उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा उनकी 4 विशेषता होंगी। पहली विशेषता होगी
कि हमेशा वो उड़ती कला का अनुभव करती रहेंगी। दूसरी विशेषता होगी कि वो आत्माएं डबल ताजधारी होंगी। जो डबल लाइट स्थिति वाली आत्माएं होंगी वो आत्माएं डबल ताजधारी होंगी। तीसरी विशेषता उनकी है कि वो हमेशा ऊंची स्थिति का अनुभव करती रहेंगी, कि हमेशा हम एक ऊंची स्थिति पर है, टॉप पर है, बार बार नीचे की स्थिति में आने वाले नहीं। और चौथी बात बाबा ने कही कि कोई भी परिस्थिति आए, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो क्या याद रखो डबल लाइट। कि हम डबल लाइट है। सहज सा एक ट्रिक है, जब भी कोई समस्या आए, कोई परिस्थिति आए, कोई विघ्न आए, बाधा आए, उसमें क्या क्या याद करो कि हम डबल लाइट है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने इसलिए हल्के बन गए। भगवान के बच्चे अर्थात हल्के, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को कभी कोई बोझ अनुभव होता है नहीं, तो जैसा बाप वैसे हम बच्चे, तो बच्चे बने अर्थात हम हल्के बने। तो जब भी कोई जीवन में समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो उस समय हमेशा ये याद रखो कि हम डबल लाइट हैं, क्योंकि हम बाप के बच्चे बने इसलिए हम हल्के हैं। और आज के वरदान में बाबा ने ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 3 बातें छोड़ने के लिए कही थी। वो 3 बातें कौन कौन सी होंगी? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज। क्यों? ईर्ष्या से क्या होता है? खुद जलता है। बाबा का ईर्ष्या वाला जो है वो खुद जलता है, दूसरों को परेशान। खुद जलता है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या अग्नि के समान है। जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो स्वयं जलते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। और जिसमें घृणा होती है वो खुद भी गिरते हैं और दूसरे को भी गिराते हैं। और तीसरी बात बाबा ने कही कि हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर उसे दुखी करते हैं। इसलिए इन 3 बातों को अभी छोड़ना है, इन 3 बातों से मुक्त बनना है। इन 3 बातों से आप मुक्त बनेंगे तभी आप ब्रह्मा बाप समान बन पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के जीवन में ये 3 बातें नहीं थी। आज की मुरली का स्लोगन, जो आज के मुरली में वो पॉइंट थी, बाबा ने कहा मन बुद्धि और संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं। जिनका मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर संपूर्ण राज्य है, वही आत्माएं ही स्वराज अधिकारी आत्माएं। तो ये आज के मुरली की कुछ बातें थी जो अभी हमने रिवाइज की, जिसमें कि पहली बात थी कि संगम युग का महत्व, संगम युग का जो इम्पोर्टेंस है, उस महत्व को याद रखना। ये संगम युग का समय ही है जिस समय हम जमा करते हैं। इस समय हम जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, बाकी युगों में ऐसा नहीं। बाकी युगों में हिसाब है जितने का उतना। इस समय हर कदम में हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। और दूसरी बात थी खजाने, कि बाबा ने 5 खजाने गिनाए, जिसमें पहला खजाना था श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, दूसरा था श्रेष्ठ नॉलेज का खजाना, तीसरा श्रेष्ठ संबंध का खजाना, चौथा शक्तियों का खजाना, 5वां गुणों का खजाना। उसके अलावा और भी बहुत सारे खजाने हैं जो हम सभी ने अभी रिवाइज किए। और अगली पॉइंट थी कि बाबा ने संगम युग को कई नाम दिए हैं कि संगम युग ये धर्माव युग है, ये कल्याणकारी युग है, ये परमात्मा अवतरण का युग है। इस समय बाप रहम दिल बन करके, इस समय बाप भोला भंडारी बन करके सबको मालामाल करते हैं। और अगली पॉइंट थी और युगों से इस संगम युग के जो अंतर है उस अंतर को जानना। और युगों में हम जो जमा करते हैं वो जितने का उतना मिलता है, और इस संगम युग पर हमारे को परम गुणा मिलता है। और युगों में भावना का भाड़ा मिलता है, लेकिन यहाँ पर वर्षा और वरदान का फल मिलता है। तो बाबा का इसको हमेशा याद रखो, इस समय को, इस समय की प्राप्तियों को, उनको याद करके जमा के खाते को बढ़ाते रहो। अगली पॉइंट थी जो अधीन आत्माएं हैं, उन आत्माओं की निशानियां,
जो अधीन आत्मा है वो आत्माएं अपने संस्कारों के, स्वभाव के, आदतों के, इंद्रियों के वशीभूत होंगी। और ऐसी जो वशीभूत आत्माएं हैं वो भविष्य में विश्व राज के अधिकारी नहीं बन सकेंगी, वो वहां पर प्रजा पद के अधिकारी बनेंगे। इसलिए ये बात भी चेक करनी है कि हम संस्कार के, स्वभाव के, इंद्रियों के अधीन तो नहीं है। यदि उनके अधीन बनते हैं बार बार तो अपने आप को उनसे मुक्त करना है। अगली पॉइंट थी अधिकारी आत्माओं की निशानियां, कि वो आत्माएं हर बात में अधिकारी होंगी, इंद्रियों पर भी, संस्कारों के, स्वभाव के, हर बात में अधिकारी होंगे। तो बाबा ने कहा कि जमा के खाते को बढ़ाना है। ऐसा नहीं समझना है कि हमने सवेरे मुरली सुने, अमृत वेला किया, सेवा भी कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं तो हमारा जमा हो रहा है। लेकिन यदि दिनचर्या में कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थिति आती है और उस समय आप उसको डील नहीं कर पाए, उस समय आप हलचल में आ गए, तो वो आपका जमा नहीं होगा, फिर आपका वहां पर माइनस होगा। इसलिए कोई भी समस्या आए, उन समस्याओं में कभी भी हलचल में नहीं आना है। बाहर होगा तुम्हारे ऊपर तभी तो होगा। हाँ, बाबा ने कहा जब आपके ऊपर कोई बार हो और उसमें आप उसको विजयी बनो, उसमें आप विजयी बनो, तब तो बहादुरी आपकी है। जो पढ़ाई की है तो नॉलेज में नंबर 1 जो पेपर आए नंबर 1 से पास हो। इसके साथ साथ बाबा ने गोल्डन जुबली वर्ष के लिए 5 बातें बताई थी। वो 5 बातें कौन कौन सी? एक पुरुषार्थ गोल्डन एजेड हो, अर्थात सत्व प्रदान हो। और दूसरी बात थी स्वभाव, स्वभाव भी आपका गोल्डन एजेड हो। तीसरी बात सेवा, सेवा भी आपकी गोल्डन एजेड हो, सेवा में मिक्सचर न हो, ईर्ष्या, द्वेष, मनमत, परमत या जिद सिद्ध स्वभाव, संस्कार, इनका उसमें अभिमान, अपमान, इसमें उसकी मिक्सचर न हो। चौथी बात थी संबंध, संबंध भी आपके सत्व प्रधान हो। फिर आगे बाबा ने डॉक्टर से मुलाकात की और डॉक्टर से मुलाकात करते समय बाबा ने 5 बातें उनके बारे में कही। इसमें पहली बात थी कि डॉक्टर्स का मुख्य कर्तव्य क्या है? दूसरों को खुशी देना। और दूसरी बात थी कि जैसे दुनिया में डॉक्टर्स लोग किसी पेशेंट को बेड से उठा देते हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है? इस दुनिया में जो आत्माएं परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उन आत्माओं को, उनकी बुद्धि को इस दुनिया से निकाल करके नई दुनिया में ले जाना। तीसरी बात थी रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाना है। और चौथी बात थी कि डॉक्टर्स को अपने अपने स्थानों पर बोर्ड लगाने हैं, जिससे आत्माएं पढ़ करके उनके पास आए कि जिस किसी को भी एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना हो तो यहाँ संपर्क करें। वो आए बगैर रह ना पाए, हमें जाने वो आए बगैर रह ना पाए। बोर्ड में ऐसा आकर्षण हो कि उन आत्माओं को खिंचाव हो, वो आने बगैर रह ना सके। और 5वीं बात थी जैसे वो लोग डॉक्टर लोग डिग्री प्राप्त करते हैं MBBS की, वैसे आपको भी रूहानी डिग्री लेनी है। फिर आगे पार्टियों से मुलाकात में पहली बात थी कि सेवा का श्रेष्ठ साधन या तीखा साधन कौन सा है? तो बाबा ने कहा समर्थ संकल्प, समर्थ वाणी और समर्थ कर्म तीनों साथ साथ करना, यह सेवा का श्रेष्ठ साधन या तीखा साधन है। कर्म के समय आपका संकल्प, आपकी मनसा हल्की ना हो, मनसा की परसेंटेज कम ना हो, शक्तिशाली हो, तीनों शक्तिशाली हो, इससे सेवा करनी है। फिर बाबा ने पार्टी से मुलाकात में पहली पार्टी से कहा कि विजयी आत्माओं की निशानी, जो आत्मा अनेक बार की विजयी आत्मा है, उनकी निशानी क्या होगी? वो कभी भी नेचुरल होगा, क्या नहीं होगा? उन्हें हर बात में बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। उन्हें हर बात, कोई भी बात होगी जीवन में, जो भी बातें आती हैं उनमें कोई उनको भारी पड़ने लगेगा, कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होंगे, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, होगा या नहीं होगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, सहज अनुभव करेंगे कि जैसे कि हमने अनेक बार किया हुआ है। वो संस्कार ऑटोमेटिकली उनके जीवन में काम करते रहेंगे। और जो अधीन आत्माएं होंगी उनके अंदर अनेक प्रकार के क्वेश्चन उठे। दूसरा ग्रुप था डबल लाइट बनने वालों की निशानी।
तो बाबा ने कहा वो आत्माएं सदा उड़ती कला में उड़ती रहेंगी, बार बार अप डाउन नहीं होगी। उतरती कला में आए, गिरती कला में आए, रुकती कला, ठहरती कला, इन बार बार इन कलाओं में वो नहीं आएंगे, वो हमेशा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। और बाबा ने कहा जो ऐसी उड़ती कला में उड़ने वाली आत्माएं, डबल लाइट आत्माएं, वो डबल ताजधारी होंगे। और बाबा ने कहा कि जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो हमेशा याद रखो कि हम मैं डबल लाइट डबल लाइट आत्मा हूं। हमेशा इस बात को याद रखो, क्योंकि हम बाप के बच्चे बने, तो बच्चे माना है हल्के लाइट। और वरदान में बाबा ने 3 बातें बताएं कि ब्रह्मा बाप में बनना है तो ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त बनना है, शुभ चिंतक रहना है, शुभ चिंतन करना है। हाँ, शुभ चिंतन करना है, शुभ चिंतक बनना है। अपने लिए स्वचिंतन, दूसरों के लिए शुभ चिंतन। और स्लोगन में बाबा ने कहा कि मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज करने वाले ही स्वराज्याधिकारी आत्मा है। तो ये आज की मुरली के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ हम सभी ने रिवाइज की। ओम शांति। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद